बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, वही अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आप सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्टूडेंट का अभी भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये सारे स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कब किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अगस्त और सितंबर 2023 में ही ऑनलाइन आवेदन किए हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट दिसंबर 2023 में ऑनलाइन आवेदन किया है। लेकिन उन सारे स्टूडेंट को यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, नहीं उस सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया आ रहा है, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया क्यों नहीं आ रहा है, साथ में अगर आएगा तो कब आएगा, साथ में अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को कब आएगा, साथ में 8 अप्रैल 2024 के मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, वो भी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो कॉन्टेक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि शिक्षा विभाग और आप लोगों की यूनिवर्सिटी के कुलपति के बीच मतभेद चल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आ रहा है, नहीं आप लोगों को फॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, नहीं बहुत स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, और साथ में जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया तो उन सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं मिला है, जो कि 8 अप्रैल 2024 का मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 8 अप्रैल 2024 को जो मीटिंग हुआ उसमें फिर से आप लोगों की यूनिवर्सिटी का कुलपति नहीं गया, जिसके कारण के पाठक यहाँ पर देख लीजिए बहुत गुस्सा में। उसके बाद देख लीजिए क्या प्रतिक्रिया के पाठक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा विभाग के कामकाज में दखल न दे राजभवन के पाठक यहाँ पर आप लोगों को दिया है नोटिस। यानी राजभवन क्या आता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति का मेन हेड जो होता है राजभवन होता है, जिसमें कि राज्यपाल महोदय द्वारा उसको हर ऑर्डर दिया जाता है कि आपको कहां जाना है, नहीं जाना है। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें शिक्षा विभाग का भी बहुत हाथ रहता है। वहां पर देखिए राजभवन साफ साफ मना कर रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो मीटिंग रखा जा रहा है उसमें शामिल नहीं होने के सारे यूनिवर्सिटी के कुलपति को, जिसके कारण आप लोगों के पाठक द्वारा है सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति के वेतन को भी रोक दिया गया है, साथ में उसको अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है, साथ में बहुत ही यूनिवर्सिटी के अकाउंट से भी बैंक अकाउंट से जो रुपया ट्रांसफर करके अब निकासी किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा, नहीं के पाठक द्वारा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के बारे में क्या अपडेट दिया गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बता दूं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि शिक्षा विभाग के कार्यों में राजभवन हस्तक्षेप न करे। इसको लेकर राज्यपाल सह कुलपतियों के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौथू को श्री के पाठक ने शुक्रवार को पत्र लिखा है। इसमें इस पत्र पर कड़ी आपत्ति जताई है कि विभाग की बैठक में कुलपतियों को आने की राजभवन की ओर से क्यों रोक लगा दी गई है। यानी यहाँ पर साफ साफ के पाठक द्वारा बताया जा रहा है कि हम जो मीटिंग करते हैं 6 बार मीटिंग रखा है, लेकिन उसमें आप लोगों के कुलपति नहीं आ रहा है, इसमें आप लोगों द्वारा क्यों रोक लगाया गया है। साथ में आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का यह भी सवाल होगा कि ये दोनों में मतभेद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, इससे हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ बैंक अकाउंट में रुपया से मतलब है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति जब तक ना आप लोगों को डाटा शिक्षा विभाग को देगा तब तक ना आप लोगों को बैंक अकाउंट में शिक्षा विभाग रुपया ट्रांसफर करेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास डाटा आप लोगों का रहेगा, उसके बाद ही शिक्षा विभाग जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करेगा। शिक्षा विभाग ये कुलपतियों से आप लोगों को यह जानकारी लेगा कि कितना स्टूडेंट का बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर हुआ है, कितना का बाकी है, साथ में कितना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बाकी है। तो ये सारी जानकारी लेगा, उसके बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करेगा। जिसके बाद देख लीजिए आप लोगों को कुलपति जो है शिक्षा विभाग के मीटिंग में नहीं जा रहा है, साथ में राजभवन द्वारा जो है आप लोगों को कुलपति को यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण जो के पाठक गुस्सा में और आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं कर रहा है। साथ में आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक नहीं ये दोनों के बीच मतभेद खत्म हो जाता है तब तक ना आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट रहता है कि ये मतभेद कब खत्म होगा, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये मतभेद कब खत्म होगा न तो हमको पता है, न ही आपको पता है, न ही खुद के पाठक को पता है कि आप लोगों का मतभेद जो है शिक्षा विभाग और कुलपति के बीच जो हो रहा है कब खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए के पाठक ने पत्र में यह भी कहा है कि विभाग के पास राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व है। उन्होंने कुलपतियों के प्रधान सचिव को कहा है कि 29 फरवरी को अपने
यह स्वीकार कर लिया कि राजभवन की ओर से सभी कुलपतियों को बैठक में बुलाने के लिए शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। यानी यहाँ पर राजभवन साफ साफ बताया जा रहा है राजभवन द्वारा कि 29 फरवरी को जो मीटिंग रखा गया था शिक्षा विभाग द्वारा, उसमें जो है राजभवन ऑर्डर नहीं दिया था सभी कुलपति को कि आप शिक्षा विभाग के मीटिंग में जाए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया जा रहा है, इसमें आप बताएं कि किस नियम के तहत ऐसा किया गया है। श्री पाठक ने पत्र में कुलपतियों के अधिकारों को भी चुनौती दी है। मालूम हो कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच काफी दिनों से मतभेद चल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आ रहा है। इसी क्रम में विभाग के बीसी व अन्य पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया है। विश्वविद्यालयों के बैंक अकाउंट को भी आप लोगों को फ्रीज कर दिया है। जिसके बाद देख लीजिए यहाँ पर संचालन के कोई आप लोगों को सुविधा नहीं दिया गया है के फाटक द्वारा। जब तक ना आप लोगों को मीटिंग में शामिल होगा कुलपति, तब तक ना उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज को अनफ्रीज किया जाएगा, सब तब तक ना उसका वेतन को दिया जाएगा। सारे कुलपति को जो है वेतन पे भी रोक लगा दिया है शिक्षा विभाग द्वारा। साथ में जिन भी स्टूडेंट को अगर बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आया है तो उन सारे स्टूडेंट को तब मिलेगा जब तक ना ये दोनों के बीच मतभेद खत्म हो जाता है पूरी तरह। मान लीजिए अगर आज के डेट में मतभेद खत्म हो जाता है तो इसके 1 मंथ के बाद आप लोगों को रुपया मिलेगा। और साथ में बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट रहा था कि आप बोले थे कि फरवरी में आएगा रुपया, मार्च में रुपया आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये मतभेद खत्म होगा तबे तो आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आएगा। अगर ये मतभेद पहले ही खत्म हो गया रहता है तो आप लोगों को कितना दिन पहले ही बैंक अकाउंट में रुपया आ गया रहता। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये आप लोगों को यूनिवर्सिटी के कुलपति की गलती है कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आ रहा है, जिसका जो जवाबदेही आप लोगों को यूनिवर्सिटी के कुलपति को ही पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए राजभवन में 9 अप्रैल को हुई बैठक में कुलपतियों के कुलाधिपति के समक्ष यह समस्या उठाई गई थी कि खाते के संचालन पर रोक से बीबी का कार्य प्रभावित हो रहा है। 1.5 माह में शिक्षा विभाग के लगातार 6 बैठकों में कुलपतियों ने भाग नहीं लिया। यानी 1.5 माह में जो है लगातार 6 बार बैठक किया गया है आप लोगों के लिए, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के कुलपति 6 बार में भी 1 बार भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं गया है। उसके बाद देख लीजिए बैठक में शामिल होने के लिए कुलपतियों को राजभवन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। अंतिम बैठक 8 अप्रैल 2024 को शिक्षा विभाग द्वारा आप लोगों को रखा गया था, उसमें भी आप लोगों के यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं गया। तो आप लोग इंतजार कीजिए अब आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब आएगा, इसका कोई आप लोगों को सवाल नहीं है कि आप लोगों को इस डेट को ना इस डेट को आ जाएगा, इस मंथ में ना इस मंथ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये मतभेद खत्म नहीं होता है तो आप लोगों को लंबा समय लग सकता है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आने में। मई से आप लोगों को जून भी हो सकता है। अगर आप लोगों को इस मंथ में अगर ये मतभेद खत्म हो जाता है तो आप लोगों को अगले मंथ में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा। वही अगर आप लोगों को ये मतभेद अगले मंथ में खत्म होता है, जैसे मई में खत्म होगा तो आप लोगों को उसके 1 मंथ बाद यानी जून में रुपया आएगा। अगर जून में मतभेद खत्म होगा तो जुलाई में रुपया आएगा। तो मैं आप लोगों को सारी चीज बता दियो। अब आप लोगों का ये नहीं सवाल होना चाहिए कि बैंक अकाउंट में रुपया कब आएगा नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी हूँ कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब आएगा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को डिटेल में सभी जानकारी बता दियो। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो कॉन्टेक्ट हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।